हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार सिंह, पीजीटी मैथमेटिक्स फ्रॉम सीबीएसई स्कूल्स। वेलकम टू माय चैनल सरस्वती डिजिटल सर्कल्स। मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको चैप्टर वाइज टोटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी सीबीएसई से ऑथराइज्ड। जिस तरीके से सीबीएसई मार्किंग स्कीम देती है, उस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से लिखना है जिससे आपको बेटर रिजल्ट आए। ठीक है, इस कड़ी में हम आपसे एक वही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल्स को लाइक्स, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो आज हम डिटर्मिनेंट्स का एडजॉइंट्स और इन्वर्स एडजॉइंट्स निकाल करके इन्वर्स जो निकालते हैं वो प्रोसेस के बारे में आपको बताएंगे। इस कड़ी में आज नोट्स के साथ साथ चैप्टर 4.6 का सॉल्यूशंस भी 5 और 6 करवाएंगे। आप जानते हैं कि हमने वादा किया है कि इस सेशन के लिए आपको कंटिन्यू चैप्टर वाइज टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, वो भी जेन्युइन्स एंड अकॉर्डिंग टू सीबीएसई मार्किंग स्कीम। सीबीएसई का जो मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग, जिससे आपको बेटर रिजल्ट आएगा। चलिए, पहला डिटर्मिनेंट्स क्या है वो आपको बताते हैं। देखिए, पहला यहाँ लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट का डिफिनेशन है द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे। ठीक है, ए आई जे यहाँ पे हो गया कोफैक्टर्स का, यानी एक मैट्रिक्स जिसके प्रत्येक एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे, उससे जो मैट्रिक्स आएगा कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स एलिमेंट लेने के बाद, तो उसका जो ट्रांसपोज करेंगे वो आपका एडजॉइंट होता है। ठीक है, जैसे देखिए ए आई जे ये आपका हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स बनाया गया है वो इसके कोफैक्टर से बना हुआ है। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज पता है, जो इसका फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। तो इस तरीके जो रिजल्ट आया वो आपका एडजॉइंट कहलाता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, अगर 2/2 का होता है तो 2/2 में देखिए A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। ठीक है, तो इसमें एक क्रॉस बॉक्स बनाया गया है इस तरीके से। इसमें क्या करना पड़ता है, इस दोनों को आपस में इंटरचेंज, A11 के जगह A22 हो जाएगा और A22 के जगह A1। बाकी इस दोनों क्रॉस वाले में इसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, इसका भी उसी तरीके से साइन चेंज होगा, बाकी जैसे है वैसा ही। तो देखिए A11 की जगह A22 हो गया, यहाँ A12 माइनस में आ गया, फिर यहाँ माइनस में आ गया और ये 1 तो करस्पॉन्डिंग को सीधे रिप्लेस कर देना है एक दूसरे की जगह, और ये दोनों वाला में साइन चेंज करेंगे, आपका डिटर्मिनेंट ये एडजॉइंट आ जाएगा। तो 2/2 में आपको इस तरीके से आसानी से निकल जाएगा। 3/3 में आपको सभी का कोफैक्टर पहले निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर निकालने के बाद तब जो आएगा उसको ट्रांसपोज कीजिएगा। ट्रांसपोज करने के बाद तब वो एडजॉइंट निकलेगा। ठीक है, तो आपको एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है, कैसे निकलता है, ये बता दिया गया। इसके बाद आगे चलिए नेक्स्ट। कहीं भी अगर परेशानी होती है तो आप हमारे चैनल्स पे वीडियो के नीचे जाकर के कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कीजिएगा तो जहाँ जो परेशानी आ रही है उसको हम दूर करने का कोशिश करेंगे।
चलिए इसमें हम लोग थ्योरम वन में आपको कह रहा है कि बताना है कि इफ़ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ देखिए सॉल्व इसको करके प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। देखिए तो पहले मान लिया गया है A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33। ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का। एडजॉइंट ये निकालना है तो यहाँ कोफैक्टर का पहले निकाल लिया जाएगा। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ये हो गया। कोफैक्टर निकालने के बाद जो उसे मैट्रिक्स बना है वो इसको ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज करने के बाद जैसे A11 A12 A213 आता है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो गया। ठीक है, अब सिंस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो विथ कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स। अब कह रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को उसके एलिमेंट से इंटू करेंगे मैट्रिक्स का जो पहले है तो उस डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा। यानी ये आपका जो निकला हुआ है वो ये वाला एडजॉइंट ए निकाले वो दोनों को इंटू करेंगे तो ये हमारा जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, कोफैक्टर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए एंड अदरवाइज जीरो। डिटर्मिनेंट ए के बराबर आएगा अदरवाइज जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इंटू किया, देखिए डायगोनल भाई आपका आ गया, डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले लिए तो डिटर्मिनेंट ए बाहर आ गया और बच गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस प्रकार आपका आ गया डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ठीक है, तो जो थ्योरम था यानी एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको प्रूव करके बताया गया, यहाँ पे ये इक्वल आ गया। नेक्स्ट डिफिनीशन है कुछ मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स का ही सॉल्यूशन होगा। देखते हैं आगे डिफिनीशन। पहले देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स है क्या, देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं अगर जीरो आ जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स है 1 4 और 2 3, इसका डिटर्मिनेंट लिखे तो 8 - 8 इक्वल टू 0, डेट मीन्स ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर में ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ ए डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट है जो वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, 0 के बराबर आ जाएगा तो वो हमारा चलिए तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट ए निकाला गया है -2 आ गया, डज नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब उसके बाद कॉन्सिस्टेंस क्या है सब चेक करना है क्वेश्चन में, इसलिए इसको आप डिफिनीशन दिया गया है, याद भी रखना जरूरी है। देखिए ए स्क्वायर ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करेगा तो आपका ये आ जाएगा कंसिस्टेंट, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा नॉट कंसिस्ट। देखिए दूसरा है इनकंसिस्टेंट ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यानी ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो आपका 0 के बराबर
आ जाता है तो इट इनकंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, जीरो के बराबर नहीं आएगा तो कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए थ्योरम है, थ्योरम 2। चलिए यहाँ देखिए, कह कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर्स मैट्रिक्स, यानी उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ रहा है, ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, देन ए बी और बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तब क्या होगा, ए बी और बी ए दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, वो भी नॉन सिंगुलर्स मैट्रिक्स आएगा, यानी दोनों का डिटर्मिनेंट जो है सॉल्व करने के बाद जीरो नहीं आएगा। ठीक है, डेट मीन्स देखिए यहाँ पहला ए मान लिया गया है, ए डिटर्मिनेंट्स है, दूसरा आपका बी डिटर्मिनेंट्स हो गया, दोनों का प्रोडक्ट निकाला गया, इसका भी ऑर्डर सेम है। ठीक है, दूसरा ये दोनों नॉन सिंगुलर है, इसका भी डिटर्मिनेंट निकालिएगा, जीरो नहीं आएगा। फिर बी ए का प्रोडक्ट निकाला गया, इसका भी ऑर्डर सेम है। ठीक है, और दोनों का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जीरो नहीं आएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, ए बी और बी ए दोनों का ऑर्डर सेम आएगा और ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो दोनों का देखिए प्रोडक्ट निकाले, वो जीरो नहीं आ रहा है और ऑर्डर सेम है, डेट मीन्स डिटर्मिनेंट ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, दोनों का ऑर्डर इक्वल है, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए, दोनों का ऑर्डर बराबर आ रहा है, ए बी और बी ए का भी। ठीक है, थर्ड थ्योरम क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि ए द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स दैट इज ए बी का डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, जैसे ए बी निकाले, इसका डिटर्मिनेंट्स दियर रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट दैट इज, यानी उसके रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। डेट मीन्स अगर ए बी का डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो प्रोडक्ट करने के बाद जो आएगा डिटर्मिनेंट्स वो ए और बी के अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट करने के बाद बराबर आता है। ठीक है, यहाँ ए एंड बी आपका दिया हुआ है, आर द स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों सेम ऑर्डर में होना जरूरी है। चलिए यहाँ ए का डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, दोनों 2/2 का ऑर्डर है, ए का डिटर्मिनेंट निकाले, जीरो आ गया, बी का -2 आ गया, बी का आ गया -4। अब देखिए ए बी निकालेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट और ए और बी दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट को इंटू करेंगे, बराबर आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है,
देखिए यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट ए बी का प्रोडक्ट निकाले आ गया 7, 17 और 9, 23। ठीक है, ए बी का डिटर्मिनेंट निकालिए 8 आ गया। अब ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट, दोनों को इंटू किया तो -4 इंटू -2 8 आ गया। ठीक है, इस प्रकार आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो सबका एग्जाम्पल भी आपका दिया हुआ है, समझने में आसानी होगा और सभी को प्रूफ भी कर दिया गया है और फाइनली सॉल्व करके दिखा भी दे रहा हूँ कैसे कैसे किया गया है। तो उम्मीद है बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जहाँ नहीं आ रहा है, कहीं भी कुछ अगर प्रॉब्लम होता है किसी क्वेश्चन में, तो आप उसको, ठीक है। और पीडीएफ जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा फेसबुक पे भी सरस्वती स्टडी सर्कल के नाम से पेज है, वहाँ भी आपका सभी पीडीएफ फॉर्मेट में या जीजीपी में अवेलेबल है। और टेलीग्राम चैनल से सरस्वती स्टडी सर्कल मुजफ्फरपुर के नाम से, उसमें भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में और वीडियो में, दोनों में आपका ये सॉल्यूशन अवेलेबल है। वहाँ से जा कर के या चैनल्स में प्लेलिस्ट से जरूर पीछे वाला देखते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होते चले। चलिए 4th थ्योरम देखिए। हम आपको नोट्स भी तैयार करा रहे हैं और प्लस सॉल्यूशन भी अवेलेबल करा रहे हैं, इसलिए हर तरीके से आपका कंप्लीट क्वेश्चन करा रहे हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक चैनल पे ही आप इस सेशन के लिए, या हमेशा हम हर सेशन के लिए अवेलेबल कराएंगे। इस सेशन के अकॉर्डिंग आपका जो है टोटल चैप्टर अवेलेबल है यहाँ पे प्लेलिस्ट पे। कंटिन्यू आप चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशन और वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। चलिए थ्योरम 4 कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्सिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब कह रहा है कि इन्वर्स तभी होगा जब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी ए का डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं आना चाहिए। 0 अगर आ जाता है तो उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। ठीक है, देखिए तो इसका सॉल्यूशन किया गया है। लेट ए बी इनवर्सिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n and I be the identity matrix of order n, then there exists a square matrix B of order n such that AB equal to BA equal to I। ठीक है, अब B एक ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स है जो AB और BA करने के बाद वो I के बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। तो AB ना इक्वल टू I फर्स्ट, और इसको लिया गया लास्ट को। डैट मीन्स ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर आ रहा है, डैट मीन्स कोई भी एक 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा, इसमें से कोई एक, इसमें ए पहले से ही लिया गया है कि ए जो है इन्वर्सिबल तभी होगा जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहता है। ए का डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, हेंस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले से लिखा ए स्क्वायर, क्वेश्चन एक बार देखिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्सिबल, इन्वर्स तभी होगा जब इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। तो पहला यहाँ कंडीशन, मान लिया कि बी कोई भी ऐसा मैट्रिक्स है जिसको ए के साथ इंटू करने के बाद वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। डेट मीन्स ए बी इंटू इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। अब ए बी इक्वल टू आई लिखे, बोथ साइड डिटर्मिनेंट लगा दिए। ए डिटर्मिनेंट डॉट बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 आता है। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 1 आ रहा है, तो इसमें से कोई भी अगर एक 0 के बराबर आ जाता है तो इंटू करने पर 1 नहीं आएगा। डेट मीन्स ए का डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, नहीं 0 होगा, डेट मीन्स ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही कह रहा है तो ये आ गया। चलिए 4 के बाद आते हैं नेक्स्ट। कन्वर्स भी इसका लिया गया। कन्वर्सली लेट ए का डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, नाउ एडजॉइंट
ए इंटू एड ज्वाइंट ए इक्वल टू एड ज्वाइंट ए इंटू ए इक्वल टू ए डॉट आई। डैट मीन्स ए इंटू, अब दोनों तरफ 1/a का डिटर्मिनेंट्स इंटू कर दिया गया है, ठीक है। इंटू करने के बाद ए बी इंटू बी ए इक्वल टू आई होता है, वेयर बी इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एड ज्वाइंट ए, ठीक है। ए बी को बी मान लिया गया कि बी 1/, जो है वो 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एड ज्वाइंट है। देयरफॉर ए इज इन्वर्सिबल, क्योंकि दोनों को इंटू करने पर आई के बराबर आ रहा है, देयरफॉर ये इन्वर्सिबल है एंड ए इन्वर्स इक्वल टू बी का वैल्यू जो होगा वो इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्स निकालना होगा तो इस तरीके से निकाल लेंगे। ए इंटू बी करने के बाद अगर आइडेंटिटी आता है तो ए बी के इन्वर्स होगा, बी ए का इन्वर्स होगा, और बी का वैल्यू जो यहाँ पे है वो डाल दिया गया। आगे जब इक्वेशन होगा तो उसको भी डिटर्मिनेंट्स मेथड से सॉल्व करना है। 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल होगा। 2 वेरिएबल अगर होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो उसमें 2 इक्वेशन हुआ तभी यूनिक सॉल्यूशन होगा। 3 अगर वेरिएबल है एक्स वाई जेड तो उसमें 3 इक्वेशन होंगे तभी उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जैसे फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ देखिए, लेट अस एक्सप्रेस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एज मैट्रिक्स इक्वेशन एंड सॉल्व देम यूजिंग इन्वर्स ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। यहाँ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके इसको प्रूव करना, सॉल्यूशन करना है। चलिए, कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। इसमें जो हमारा a डिटर्मिनेंट होगा वो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट, ठीक है। जैसे देखिए a1 a2 a3 कॉलम 1 हो गया, x का कोएफिशिएंट टोटल ऊपर से नीचे तक तीनों इक्वेशन का। कॉलम बी हो गया, कॉलम 2 हो गया y का कोएफिशिएंट तीनों इक्वेशन का, और कॉलम थर्ड है z का कोएफिशिएंट, और x आपका वेरिएबल का इक्वेशन एक्स वाई जेड है, और b लास्ट इक्वल टू जो है उसका d1 d2 d3। अब द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b। इस फॉर्म में आपको इक्वेशन को लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है फर्स्ट इक्वेशन जो है a1, ठीक है, यानी इक्वेशन का जो फॉर्मेट दिया हुआ है तीनों का वो ax इक्वल टू b पे आ जाएगा इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन का फॉर्मेट हो गया। आगे इसको सॉल्व करने का तरीका बताया गया है, देखिए। सॉरी, देखिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन का फॉर्मेट हो गया, एक्स इक्वल टू बी लिखा हुआ है, a1 b1 c1 ए का डिटर्मिनेंट्स हो गया, और एक्स का एक्स वाई जेड है इक्वल टू बी d1 d2 d3। अब कह रहा है कि केस 1 में इफ़ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए का डिटर्मिनेंट निकालता है, अगर 0 नहीं आता है तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ एक्स इक्वल टू बी, डैट मीन्स ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी आ गया, ठीक है। इस तरीके से ही हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन का डिटर्मिनेंट्स मेथड से सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन बनाएंगे आगे तो बेटर कंसेप्ट इसके समझ में आएगा। ये आपका थ्योरी लिखा गया है, यानी फॉर्मूला भी है, फॉर्मेट इसी तरीके से बनाएंगे हम लोग। देखिए, दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। अगर इन्वर्स यूनिक रहेगा तभी इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। दिस मेथड ऑफ द सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। और इस तरीके से जो हम लोग सॉल्व करते हैं उसको मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। केस 2, इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, वी कंक्लूड एडजॉइंट ए इंटू बी। इफ एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाता है तो क्लियरली जो है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो डिपेंड करता है एडजॉइंट ए इंटू बी के ऊपर। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है।
फाइनली ए का डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं आता है तभी उसका सॉल्यूशन होगा, ए का डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट, देखिए दूसरा कंडीशन है एडजॉइंट ए इंटू बी अगर जीरो आ जाता है देन सिस्टम में बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग टू द सिस्टम हैव आइदर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। अगर इस कंडीशन आता है कि डिटर्मिनेंट ए निकले उसमें तो आपका नो सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें है या तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है या नो सॉल्यूशन हो सकता है, दोनों कोई भी डिपेंड करता है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यानी इसका सॉल्यूशन निकल रहा है या नहीं। ठीक है, देन द सिस्टम में भी आइदर कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है और कंसिस्टेंसी कंडीशन एज, और इसका कंडीशन है सिस्टम है आइदर इन्फिनेटली यानी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन तो होगा, तो मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन हो सकता है। अगला तो जनरली कंडीशन है, हम लोग को यहाँ जितना भी ये सेकेंड केस नहीं आएगा, एक का डिटर्मिनेंट अगर जीरो आता है तो वो केस आएगा ही नहीं, सॉल्यूशन होगा नहीं। एक का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है तभी यूनिक सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन कर सकते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन 1 देखिए, कह रहा है कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ईच ऑफ मैट्रिक्सेज इन एक्सरसाइज 1 और 2। इस क्वेश्चन के 1 और 2 का आपको एडजॉइंट निकालना है। जैसा कि हमने थ्योरम में बता चुके हैं कि अगर 2/2 का होता है तो क्या करते हैं, डायगोनल बाई, ठीक है, यहाँ वैसे बताया गया है आपका, एक बार देखिए डायगोनल यहाँ बना हुआ है, फर्स्ट डायगोनल और सेकंड डायगोनल। तो ये फर्स्ट डायगोनल में इंटरचेंज, इसको इंटरचेंज कर देते हैं, यानी यहाँ जो है इधर वो इसके जगह आ जाएगा और ये 1 इसके जगह आ जाएगा। ठीक है, और इस दोनों में ये डायगोनल जो है राइट टू लेफ्ट, इसमें आपको केवल साइन चेंज कर देना है। ठीक है, देखिए चेंज करके लिखा गया है, तो क्या हो गया, ऐसे बॉक्स बना लेंगे, आसानी से बन जाएगा इस तरीके से। इंटरचेंज कर देना है इसको, तो 4 के जगह आपका आ जाएगा ना, 4 के जगह आ जाएगा 1, 1 के जगह 4। उसके बाद इस दोनों में साइन चेंज हो जाएगा तो -2 यहाँ -3, देखिए 4 -2 -3 और 1। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एडजॉइंट आसानी से निकल जाएगा। डायगोनल वाई बॉक्स बना देंगे, एक डायगोनल में देखिए लिखा हुआ है, याद रखना है, इधर वाले में राइट साइड में आपको इंटरचेंज करना है एक दूसरे का पोजीशन, और लेफ्ट वाले डायगोनल में जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसमें आपको साइन केवल चेंज करना है। ठीक है, तो ये 2/2 का रहेगा तभी इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। 3/3 का होगा तो वहाँ एडजॉइंट निकालने के पहले आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा, उसके बाद उसको ट्रांसपोज करेंगे तब आएगा। चलिए 3/3 का भी देख लेते हैं। अब यहाँ आपको पता है कोफैक्टर निकालने का पिछले एक्सरसाइज में बताया गया है। देखिए A11 कोफैक्टर निकाला गया, ठीक है, 3 आ रहा है, फिर इसी तरीके से आगे सबका कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के बाद उस एलिमेंट का इस्तेमाल करके डिटर्मिनेंट बनाएंगे। अब उस डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज करते हैं तब हमारा जो है एडजॉइंट आ जाता है। देखिए A12 फिर निकाला गया, -12 आ गया, A13 निकाला गया 6 आएगा, A21 निकाला गया 1 आ गया, A22 निकाला गया है 5 आया, A23 आपका 2 है, A31 -11 है, A32 -1 है, A33 5 है। इस तरीके से इससे जो बना वो हमारा इस तरीके से हो गया। लेट बी भी मान लेते हैं कि बी एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसका एलिमेंट डिटर्मिनेंट ए के कोफैक्टर का है, कोफैक्टर है। ठीक है, जैसे A11 A12 A21 से इसमें वैल्यू डाल दिए, उसके बाद ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट ए आ जाएगा। ठीक है,
1 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सो 8 नंबर है। नाइन आ गया। ए इनवर्स 12 7 3 4 इसके पहले होना चाहिए। क्वेश्चन केवल दिखा देता हूँ, बना हुआ है, सबका प्रोसेस वही है। फोर 3 चलिए यहाँ देखिए, फर्स्ट वाले से उसका एडजॉइंट निकाल दिया गया है, ट्रांसपोज कर दिया गया, बी का आ गया। इसमें आपका फिर वेरीफाई करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक से डिटर्मिनेंट से कर देना है, आ जाएगा। तो इसमें भी प्रोसेस वही, आप ए दिया हुआ है, ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट निकाले, 0 आ गया। एडजॉइंट ए निकालने के लिए देखिए, डायगोनल बाई फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, इसमें इंटरचेंज कर देना है, यानी 2 के जगह -6 के जगह 2 हो गया, और 3 और -4 में साइन इंटरचेंज कर देंगे, एडजॉइंट हो गया। अब वो वेरीफाई लेके कर देना है, ए इंटू एडजॉइंट ए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट को कर देना है, देखिए यहाँ किया हुआ है, ए एडजॉइंट ए इंटू ए, इसको भी सॉल्व किया गया, 0 आ गया। और ए डिटर्मिनेंट पहले निकला हुआ था 0, ऐसे इंटू करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, तीनों का वैल्यू वेरीफाई कर दिया। यहाँ 4 नंबर में फिर देखिए, इसको भी वेरीफाई करना है। तो इसमें भी आपका पहले सबका कोफैक्टर निकालिए, A11 A12 A11 आपका 0 आ गया, A12 -11 है, A13 आपका 0 आ गया। डिटर्मिनेंट्स कोफैक्टर निकालना पिछले में बताया गया है, ठीक है, पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से। A21 आ गया, A22 आ गया, इसी तरीके से A23, ठीक है, A31 A32 A33 सब निकाल लेना है। सबका कोफैक्टर निकालने के बाद इसका इस्तेमाल करके हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे और उसका मैट्रिक्स निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स, और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने के बाद जो है आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा।
4 हो गया। ठीक है, देखिए जरा सा देखते हैं, क्वेश्चन सबका सिस्टमेटिक इस पर नहीं दिख रहा है, इस वजह से थोड़ा सा ढूंढने में। देखिए 4 हो गया था, 5 देखिए 5 में यहाँ फिर कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द मैट्रिक्सेज 5 to 11 इफ द गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11 इफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है हर मैट्रिक्स का। ये 2/2 है, इसका भी सॉल्व कीजिए, डिटर्मिनेंट निकालिए। 0 नहीं आ रहा है, यानी ये आपका आ गया 14 डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी निकालना है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वहीं पे लिख देना है इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, वहाँ पे छोड़ देंगे। तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसके बाद इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट्स निकालना पड़ेगा। पहले एडजॉइंट्स निकालने का कंडीशन पीछे बताया गया है। 2/2 का रहेगा तो डायगोनल बाई क्या करना है, एक का इंटरचेंज कर देना है और दूसरे का साइन चेंज कर देना है, लिख देना है एडजॉइंट आ गया। अब ए इन्वर्स का कंडीशन है 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, 1/a का डिटर्मिनेंट 1/14 आ गया, एडजॉइंट ए यहाँ से निकला हुआ है, वैल्यू पुट कर देना है। फिर नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी ये इसका ऑर्डर 2/2 का है, तो लेट मान लेते हैं a इक्वल टू -1 -3 5 2। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकाले, आ गया हमारा 13। ये भी आपका 0 नहीं आ रहा है, डैट मीन्स ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब एग्जिस्ट करेगा तो पहले एडजॉइंट निकालिए, जिस तरीके से एडजॉइंट यहाँ पे निकाला गया है। ये ट्रिकी वे है, आसानी से एडजॉइंट इस तरीके से निकल जाता है। डायगोनल बाई पहले साइन चेंज कर देना है, ठीक है, और एक का जो है इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, देखिए 6 का फिर डायगोनल बाई इंटरचेंज करने के बाद एडजॉइंट आपका आ गया 2 3 -5 -1। अब ए इन्वर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, सबका वैल्यू बैठा देना है, आपका इन्वर्स आ गया। फिर देखिए 7 का 3/3 का है, तो इसका पहले सब डिटर्मिनेंट तो निकालना ही पड़ेगा। डिटर्मिनेंट निकाल के चेक के लिए डिटर्मिनेंट आपका 10 आ गया, यानी ये 0 के बराबर नहीं है, डैट मीन्स ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। जब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तब सबका कोफैक्टर भी निकालिए। A11 आपका 10 आ गया, A12 ठीक है, A12 0 आ गया। इसी तरीके से A13 A21 A22 A23 ठीक है, A31 A32 A33 सबका सॉल्यूशन कर लेना है। सॉल्यूशन करने के बाद ठीक है, देखिए सबका वैल्यू निकाला गया। A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ठीक है, सब वैल्यू निकल गया। उसके बाद लेट B इक्वल टू मान लेना है A12, यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट आ जाता है। ठीक है, एडजॉइंट आ गया। अब ए इन्वर्स का जो फॉर्मूला है बैठा देना है। ए इन्वर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। सॉल्व करने के बाद आपका आ रहा है 1/10। डिटर्मिनेंट आपका फर्स्ट कॉलम है 10 0 0, सेकेंड कॉलम -10 5 0, थर्ड कॉलम 2 -4 2। ठीक है, तो इसी तरीके से सबका सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं आ रहा है। डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा।
तो वहीं पे छोड़ देंगे। डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है तब आगे सबका कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा, उसका ट्रांसपोज करेंगे, एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट आने के बाद इसका फॉर्मूला है उस पर बैठा देना है। फॉर्मूला आपका कहता है ए इनवर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा। देखिए यहाँ सॉल्व किया गया है 8 नंबर का। 8 नंबर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ पे है। सेवन सबका वैल्यू निकल गया है। 7 के बाद प्रोसेस यही है, सबका सॉल्व ऐसे ही कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व किया हुआ है, दिखा देते हैं। सेवन, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी आपका कॉलम 1 है 135,032,001। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट आपका -3 आ गया और नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर से आप सबका कोफैक्टर निकालिए। A11 -3, A12 3, A13 -9, A21 0, A22 -1, A23 -2, A31 0, A32 0। ठीक है, अभी आ गया। अब A33 सब निकाला गया है। निकालने के बाद डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स आपका बनेगा। ठीक है, उसका ट्रांसपोज कर देना है। देखिए ये आपका यहाँ 3 निकला हुआ है। ट्रांसपोज A33 निकल गया। अब B एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका कोफैक्टर, सभी एलिमेंट कोफैक्टर है मैट्रिक्स ए का। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद आपका आ रहा है यहाँ पे -2 3 -9 0 -1 -2 और 0 0 3। ए इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, वैल्यू आपका आ रहा है -1/3। फर्स्ट कॉलम है -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। ठीक है, सब में यही काम करना है। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका 3/3 ऑर्डर का है। इसमें भी पहला डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आपका -3 आ गया। ये भी ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका भी आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। सभी के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल देना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स को आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, वो आपका एडजॉइंट आ जाएगा। फिर एडजॉइंट आने के बाद वैल्यू पुट कर देना है 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, सॉल्व करने के बाद फाइनल रिजल्ट आपका आ रहा है -1/3। डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम -1 -4 1 5 23 -11 13 12 -6। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कॉलम 1 है आपका 103 -1 2 -2 2 -3 4। ये भी आपका 3/3 का है। ठीक है, इसका वो मान लिया कि लेट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। मैट्रिक्स है, सॉरी मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को ए मान लेना है। उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने पर यहाँ -1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। अगर 0 आएगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही कहीं नहीं करेगा। तो आपका -1 आ गया, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर इसी तरीके से सब एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है।
A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 सबका कोफैक्टर निकालने के बाद फिर उसी तरीके से बी कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनेगा। अब उसका ट्रांसपोज कीजिएगा, ट्रांसपोज करने के बाद आपका एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है। देखिए एडजॉइंट आ गया। उसके बाद ए इनवर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट्स आपका -1 था, यहाँ -1 से सबको इंटू कर देना है, सभी एंट्रीज को, टोटल एंट्री जितने भी एलिमेंट इसके अंदर है सब में -1 से इंटू होगा, साइन चेंज कर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर आपका आ गया -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन आ गया। 11 नंबर देखिए, ठीक है। 11 में भी आपका वही 3/3 का है, केवल यहाँ पे आपका साइन कॉस है। इसमें भी पहले ए का डिटर्मिनेंट्स निकालिए, आपका -1 आ रहा है, डेट में से इनवर्स यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद आपको सभी का कोफैक्टर निकालना है। A11 -1 आ गया, A12 0 आ गया, A13 0 आ गया, A21 0 आ गया, A22 माइनस कॉस अल्फा, A23 माइनस साइन अल्फा, A31 0, A32 माइनस साइन अल्फा। अब इसके बाद आपको निकाल देना है A32, उस देखिए A33 कॉस अल्फा आ गया, फिर लेट बी इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का एलिमेंट्स इसमें डाल देना है। उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे, इसका ट्रांसपोज करने के बाद यानी रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, आपका एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, वैल्यू डाल देना है। वैल्यू डालने के बाद आपका आंसर जो है 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आ गया। 12 आपका दिया हुआ है यहाँ पे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, वेरीफाई करना है कि ए बी का प्रोडक्ट करने के बाद इन्वर्स करते हैं वो बी का इन्वर्स इंटू ए के इन्वर्स के बराबर होता है। प्रोसेस वही है, पहले आप ए बी का प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट निकालने के बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। प्रोडक्ट आपका आ गया है 67 87, फर्स्ट रो, सेकेंड रो है 47 61। अब इसका फिर एडजॉइंट निकालिए, 2/2 का है तो आसानी से जो प्रोसेस था डायगोनल बाई एक को साइन इंटरचेंज करना है, दूसरे को आपस में इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, देखिए जैसे ए बी आ गया, ए बी का आपका एडजॉइंट निकल गया, एडजॉइंट आपका आ गया 61 -47 -87 67, ठीक है। अब ए बी का इनवर्स इक्वल टू 1/a बी का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए बी। सॉल्व करने के बाद देखिए आपका आ गया -1/2 61 -47 -87 67। फिर अब ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, 7 आ रहा है, ठीक है। सॉरी, ए का डिटर्मिनेंट 1 आ गया, डज नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर इसी तरीके से एडजॉइंट ए डायगोनल वाई, जैसे कंडीशन बताए थे फर्स्ट में, डायगोनल वाई चेंज कर देना है।
एक पोजीशन पे एक का पोजीशन चेंज होगा, एक का साइन चेंज होगा। जैसे 3 और 5 आपस में रिप्लेस हो जाएगा और 7 और 2 में साइन नेगेटिव आ जाएगा। इस तरीके से आपका एडजॉइंट आ गया 5 -7 -2 3। ए इन्वर्स इक्वल टू हो जाएगा 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो 1/a का डिटर्मिनेंट 1 था, तो जो आ गया एडजॉइंट वही इसका इन्वर्स आ गया। फिर बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, -2 आ रहा है, दैट मीन्स बी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से इसका एडजॉइंट भी निकाल लिया गया है। एडजॉइंट भी निकालने के लिए क्या किया गया है, 6 और 9 आपस में रिप्लेस हो गया। ठीक है, और 8 और 7 में साइन नेगेटिव आ गया। अब बी इनवर्स इक्वल टू 1/b का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट भी सॉल्व करने के बाद आ रहा है -1/2। फर्स्ट कॉलम आपका 9 -7, सेकेंड कॉलम -8 6। ठीक है, अब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स दोनों को प्रोडक्ट किए। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट करने के बाद आ गया सेम जो ए बी का इनवर्स निकला था, -1/2 61 -47 फर्स्ट कॉलम 87 और 67। ठीक है, तो सब में सेम ही प्रोसेस है, सबका सॉल्यूशन किया गया है और नोट्स भी बताया गया है। ठीक है, सही तरीके से देखिएगा, समझ में आएगा, सबको समझना है, प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, बेटर रिजल्ट आएगा, 100% गारंटी। ट्वेल्व आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेल्व 13 13 13 14 तो यहाँ पे आ गया। सिक्सटीन सॉरी, यहाँ देखिए थोड़ा सा ट्वेल्व आ गया। 12 के बाद 13 है, उसके बाद 14 पे आते हैं। सब क्वेश्चन वैसा ही बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं से कोई परेशानी नहीं, जैसे बना है वैसा ही बनेगा सब।
हैंग कर रहा है इसलिए थोड़ा सा। ट्वेल्व 14 13 That is all. चलिए 14 ही देख लेते हैं, बाद में 13 आपको करते हैं। हमें कहीं है क्वेश्चन, चलिए 14 ही देख लेते हैं। पहले इसमें 14 में देखिए दिया हुआ है a इक्वल टू 3 1 और 2 1 है। इसमें फाइंड द नंबर्स ऑफ a एंड b सच डेट a स्क्वायर प्लस a स्मॉल a कैपिटल a प्लस b और i। ठीक है, तो a स्क्वायर पहले निकाल लीजिए, a को 2 बार लिख के इंटू कर देना है। इंटू करने के बाद आपका जो प्रोसेस है उससे आ गया 11 4 और 8 3। अब ये कंडीशन जो है उसमें बैठाइए a स्क्वायर प्लस a इंटू ए प्लस बी इंटू आई। ठीक है, अब वैल्यू डाल देना है, जीरो की जगह 0 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। ए स्क्वायर का जो आया उसके जगह रख देना है स्मॉल a इंटू ए का और b इंटू आइडेंटिटी। सबको प्लस कर लेना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करेंगे। प्लस माइनस आपको फर्स्ट ही में था, स्टार्ट होने से पहले ही मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में, तो वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब करस्पॉन्डिंग प्लस करने के बाद क्या आ रहा है, 4। देखिए ये आपका आ गया 11 प्लस 3a प्लस बी, 8 प्लस 2a प्लस 0, 4 प्लस a प्लस 0, 3 प्लस a प्लस बी। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कीजिए। जैसे फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और इधर भी 0 है तो 0 के बराबर हो गया। 8 प्लस 2a इक्वल टू 0, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर किए तो आ गया 2a इक्वल टू -8, a इक्वल टू -8/2 -4। इसी तरीके से अब कोई भी एक ले लेंगे जिसमें a और b दोनों है, तो a प्लस b, अगर b सिंगल रहता है तो b वाला भी ले लेंगे, a आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 प्लस a प्लस बी सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, और उस साइड में भी आपका सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 0 है। कोई और रहता तो उसके हिसाब से उसको इक्वल करते हैं, लेकिन 0 है तो 0 रखेंगे। अब यहाँ b का वैल्यू, a का वैल्यू -4 था, पुट कर देना है। ठीक है, तो 3 प्लस a -4 इक्वल टू 0, यानी a -1 इक्वल टू b माइनस a, b का वैल्यू a का वैल्यू पुट किया गया है तो b वैसा ही रहेगा, तो b -1 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर a इक्वल टू -4, b इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, 15 देखिए, 15 में दिया हुआ है कि फॉर द मैट्रिक्स a 1 1, फर्स्ट कॉलम है 1 1 1 1 2 -3 और 2 1 2 -1 3। इसमें आपको ए क्यू एक कंडीशन दिया हुआ है, a क्यू -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0। अब इसका इस्तेमाल करके पहले तो ये वेरीफाई करना है कि 0 के बराबर आ रहा है, उसके बाद a इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो आपको इसमें सबका वैल्यू निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ए क्यू, ए को 3 बार a इंटू ए, पहले a स्क्वायर निकालेंगे फिर ए क्यू निकालेंगे। अब इस कंडीशन में पुट करेंगे, LHS में सब वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, पुट करने के बाद आपका RHS आ जाएगा। देखिए ठीक है, देखिए ए क्यू निकला हुआ है। ए क्यू निकालने के बाद हमारा आ गया 22 - 21 21 21 22 - 21 21 -21 22।
अब ये सब वैल्यू जब LHS में पुट करेंगे, देखिए ठीक है, पुट करने के बाद देखिए सॉल्व करेंगे, सब आपका 0 0 आ गया। जब 0 0 आ गया तो ये आपका तो LHS RHS के बराबर वेरीफाई हो गया। अब सेकेंड कंडीशन कर रहा है कि इसी का इस्तेमाल करके हम लोग को A इन्वर्स निकालना है। तो A इन्वर्स निकलने के लिए दोनों इसी इक्वेशन में बोथ साइड, ठीक है, A² से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए मल्टीप्लाई किए गए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ गया यहाँ से 4A इन्वर्स इक्वल टू A² - 6A + 9A, इसमें सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। ये आपका 4A इन्वर्स आ गया। A इन्वर्स इक्वल टू 1/4 से इंटू करेंगे तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया 3 1 - 1 1 3 1 -1 3 -1 1 3, ठीक है। तो इसमें इसी तरीके से ये अब कंडीशन जब दिया होगा तो इससे पहले वेरीफाई कर देना है LHS RHS के बराबर। उसके बाद A इन्वर्स है बोथ साइड इंटू करेंगे। इंटू करने के बाद A इन्वर्स का वैल्यू यहीं से निकाल लेना है। उसके बाद A का जो भी आ रहा है A² A³ वो सब का वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। सबका किया हुआ है, आपको एक बार बनने नहीं आ गया तो बन जाएगा ही। सब सॉल्यूशन किया हुआ है, ऐसे आप देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब प्रत्येक क्वेश्चन को, प्रत्येक लाइन बाय लाइन हर क्वेश्चन को बताने में बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में बता दे रहे हैं। सॉल्यूशन किया हुआ है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो को थोड़ा सा रुक रुक करके देखेंगे, जहाँ पे समझ नहीं आएगा उसको ठीक से देख करके सॉल्यूशन किया हुआ है एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बेटर रिजल्ट आएगा। 16 15 आ गया। 16 का कंडीशन AQ - 6A² + 9A - 4A = 0 है। यहाँ भी आपको उसी तरीके से पहले AQ निकालेंगे 6A² 9A, ठीक है। सॉल्व करेंगे, इसमें भी उसी तरीके से पहले LHS RHS को वेरीफाई कर देना है, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद फिर आपका वही A इन्वर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका A इन्वर्स निकल जाएगा, उसमें वैल्यू जो आएगा उस कंडीशन में वैल्यू पुट करेंगे, A इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। 16 का ऐसे देख लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ हाफ है। ठीक है, 16 का एक इक्वेशन है। यहाँ A² निकाला गया, फिर AQ निकाला गया है, उसके बाद वैल्यू को पुट करके देखिए वेरीफाई किया गया। इसमें 11 आ रहा था कॉमन, ठीक है। 11 कॉमन आ रहा है तो ये आएगा आपका डिवाइड में, फिर इधर सॉल्व करने के बाद A इन्वर्स इक्वल टू 1/11 हो जाएगा बाई में, ठीक है। ये 15 का ही लग रहा है, 1/11 से डिवाइड आ जाएगा। इसका आंसर है -3 9 5 4 - 1 -3 5 - 4 1, ठीक है। सबको इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसका PDF सॉल्यूशन अवेलेबल है, देख सकते हैं। सिक्सटीन का ये हो ही गया। 17 ठीक है, चलिए 18 ही आते हैं।
18 में भी देख लीजिए, यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि F17 भी ऑब्जेक्टिव ही है। चलिए 17 भी आपका ऑब्जेक्टिव है। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये कंडीशन है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू a⁻n-1, जहाँ पे n आपका ऑर्डर्ड होगा। तो ये ऑर्डर 3 का है, इसलिए 3 - 1 2, यानी ए का डिटर्मिनेंट का पावर 2 इसका आएगा। ठीक है। दूसरा आपका कंडीशन है कि इफ़ ए इज एन इनवर्सिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो है सॉल्व करने के बाद यहाँ आ रहा है 1/a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, कंडीशन ही है ए इनवर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। अब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दिए, तो 1/a का डिटर्मिनेंट रह गया, एडजॉइंट ए के जगह आपका ए का डिटर्मिनेंट टू द पावर n-1 आ जाएगा। ठीक है, यानी n-1 है, इसका आएगा n, दोनों का पावर देखिए कट करके सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने के बाद ये आ गया आपका 1/a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का आपका सॉल्यूशन करके बताया गया है। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ इसका कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट एक इसका डिटर्मिनेंट का एक और है 4.6, जो आपको कल अवेलेबल करा दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।